वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 4th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ की टर्म्स करवाई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, और ये आपको पहले इसीलिए करवाई जा रही हैं ताकि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ सके। और जितनी भी ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आप इनको समझ जाते हैं तो इस सब्जेक्ट को समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो जो पहली टर्म है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेज मैनेजर्स मेक डिसीजन, वो तमाम तरीके जिनके जरिए मैनेजर्स जो है वो डिसीजन बनाते हैं, तो उन तमाम तरीकों को क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। उसके बाद है बिजनेस प्लान। अब प्लान क्या होता है ये तो आपको पता होगा। तो बिजनेस प्लान का मतलब ये होता है कि एक डिस्क्रिप्शन, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की फ्यूचर डायरेक्शन होती है उसकी डिस्क्रिप्शन को जो है वो बिजनेस प्लान कहते हैं। यानी इसके अंदर तमाम जो है वो डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, तमाम डिटेल वगैरह मौजूद होती हैं, वजाहत पूरी मौजूद होती है जो फ्यूचर डायरेक्शन होती है बिजनेस की। इसके बाद है कॉर्पोरेट कल्चर। सो कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब तो आपको वैसे पता ही होगा कल्चर क्या होता है। तो इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक खास ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं। और जाहिर बात है हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है। अब है एंटरप्रेन्योरल डोमेन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये द वेज एंटरप्रेन्योर्स मेक डिसीजन, यानी वो तमाम तरीके जिनके जरिए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डिसीजन बनाते हैं उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरल डोमेन। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। अब ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए एक नया वेंचर जो है वो बनाया जाता है एंटरप्रेन्योर के जरिए। यानी एंटरप्रेन्योर बनाता है एक नए वेंचर को जिस प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस कहा जाता है। एंड दी एंटरप्रेन्योरल कल्चर। अब एंटरप्रेन्योरल कल्चर क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी एक एनवायरनमेंट है, जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर भी इन्वायरमेंट था, ये भी इन्वायरमेंट है। लेकिन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को एंटरप्रेन्योरल कल्चर कहा जाता है। और ये कल्चर भी, यानी ये एनवायरनमेंट, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। अब है इंट्राप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसका मतलब ये कि एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। नाउ द अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए एंटरप्रेन्योर कम्स अप विद अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के साथ आता है एंटरप्रेन्योर फॉर अ न्यू वेंचर, यानी नए वेंचर के लिए अपॉर्चुनिटी। तो इसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, जब आइडेंटिफाई की जाती है अपॉर्चुनिटी। नाउ द अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स। अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स क्या है? ये जो है वो बैरियर्स हैं, बैरियर्स टू न्यू प्रोडक्ट क्रिएशंस एंड डेवलपमेंट। जो भी बैरियर्स आए नई प्रोडक्ट की क्रिएशन में और डेवलपमेंट में, जितने भी बैरियर्स हों, जितनी भी रुकावटें होती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी पैरामीटर्स कहा जाता है। इसके बाद है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है? इसका मतलब ये है कि मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। यानी अब मैनेजमेंट कमिटमेंट की बात हो रही तो सारी बातें मैनेजर्स होंगे इसके अंदर। तो मैनेजर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, तो उसी को हम कहते हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। नाउ द ट्रेडिशनल मैनेजर्स। अब ट्रेडिशनल मैनेजर्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं नॉन ट्रेडिशनल मैनेजर्स। तो ट्रेडिशनल मैनेजर्स का मतलब ये होता है मैनेजर्स इन अ नॉन एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेड नहीं है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, वहाँ जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मैनेजर्स होते हैं। वो नॉन ट्रेडिशनल मैनेजर्स नहीं होते। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ नहीं है, तो वहाँ के मैनेजर्स होते हैं ट्रेडिशनल मैनेजर्स। नाउ द विंडो फॉर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये विंडो फॉर अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर क्रिएटिंग द न्यू वेंचर। यानी जो भी टाइम पीरियड अवेलेबल है, जो भी टाइम अवेलेबल है एक नया वेंचर बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ दी अब आपके पास पहला हिस्सा है इस लेक्चर के अंदर एंटरप्रेन्योरल और इंट्राप्रेन्योरल माइंड का। सो एंटरप्रेन्योर क्या? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि कोई नई चीज बनाने का प्रोसेस जो है।
सो नाउ द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। अब एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस है क्या? इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है फाइंडिंग करना, ढूंढना, तलाश करना, एंड देन द इवेल्युएट करना, एग्जामिनेशन करना, एंड डेवलप करना। और डेवलप करना किसको? एक अपॉर्चुनिटी को। तो तीन चीजें आ गई इसके अंदर, फाइंड करना, पहले ढूंढना, और फिर इवेल्युएट करना, एग्जामिनेशन करना, और डेवलप करना एक अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब ये किस तरीके से होगी? ओवरकमिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ओवरकम करते हुए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को, यानी उनको काबू करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, वो तमाम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो रेजिस्ट करती हैं क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, यानी मुखालफत करती हैं, जो चीज फोर्सेस जो भी कुव्वतें मुखालफत कर रही हैं कोई भी नई चीज बनाने की, उनका मुकाबला करना, उनको काबू करना। तो यही प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस जो है। नाउ द फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है इसके कुछ फेजेस हैं। सो 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, 4। पहला एक है आइडेंटिफाई करना और इवेल्यूशन करना अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इवेल्यूएट किया जाएगा। देन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान को डेवलप कर लिया जाए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज उनकी डिटर्मिनेशन करना, एंड इन मैनेजमेंट द एंटरप्राइज, मैनेजमेंट करना। सो फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएट द अपॉर्चुनिटी। सो opportunity analysis of seizing the opportunity. So what market need does it fill, यानी कि कौन सी मार्केट नीड जो है ये फिल करेगी। कोई नीड है, कोई जरूरत है, जाहिर बात है मार्केट के अंदर, तो वो फिल करना, गैप फिल करना एक तरह से। एंड व्हाट पर्सनल ऑब्जर्वेशन हैव यू मेड, कौन सी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपने बनाई। इसके अलावा व्हाट आर द अंडरलाइंग सोशल कंडीशन, अंडरलाइंग बेसिक जो बुनियादी सोशल कंडीशंस है, एंड दे एग्जामाइन द मार्केट रिसर्च डेटा, एग्जामाइन करना, एग्जामिनेशन करना जो मार्केट रिसर्च का डेटा है, एंड दी असेस करना, कंपटीशन को देखना, कंपटीशन को अच्छी तरीके से, और एनी पेटेंट्स। अब पेटेंट्स जो है वो जब कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी शख्स ने कोई चीज़ ईजाद की, तो अगर वो उसको पेटेंट करवा ले तो एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उसको कुछ सालों के लिए कि कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसको हम पेटेंट कहते हैं। तो जाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में जो पेटेंट्स का ऑनर होता है उससे फिर परमिशन भी लेनी पड़ती है अगर हम उसको कॉपी करना चाहें। एंड वेयर इज द मनी टू बी मेड, और कहाँ पे जो है पैसा बनेगा या फिर बनता है। तो अब इसके बाद है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। एंड सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि रिकग्निशन होती है, एक तरह से पहचानना अपॉर्चुनिटी। सो विंडो फॉर अपॉर्चुनिटी, विंडो फॉर अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब? इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, उसको जो है विंडो फॉर अपॉर्चुनिटी कहते हैं। नाउ टू डेवलप अ बिजनेस प्लान। अब जो बिजनेस प्लान बनेगा तो उसमें क्या है कि एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाया जाएगा। जाहिर बात है एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाया जाता है ताकि क्या होता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी डिफाइंड। अब जो अपॉर्चुनिटी डिफाइंड हो गई है कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक अच्छा बिजनेस प्लान बनता है, एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाया जाता है। और जितना अच्छा बिजनेस प्लान होगा उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा जो अपॉर्चुनिटी डिफाइंड हुई है। उसके बाद फिर डिटरमाइन किया जाता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के, कौन कौन से रिसोर्सेज जो वो रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। तो असेस किया जाता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नीडेड, जो ज़रूरत है, जिनकी रिक्वायर्ड है, जो स्टार्ट विद एन अप्रेजल। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया जाता है कि एक अप्रेजल के साथ ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंट रिसोर्सेज, जो मौजूदा रिसोर्सेज है एंटरप्रेन्योर के पास, उसकी अप्रेजल के साथ, यानी जायजा लिया जाता है जो अप्रेजल है उसकी अप्रेजल के साथ ही इस बात की असेसिंग की जाती है कि कौन से रिसोर्सेज जो वो रिक्वायर्ड हैं। और इसके अलावा क्रिटिकल रिसोर्सेज को उन रिसोर्सेज से अलग कर दिया जाता है जो जस्ट हेल्पफुल हो। कुछ रिसोर्सेज क्रिटिकल किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सिर्फ हेल्पफुल होते हैं, उनके ना होने से ये जरूरी नहीं है कि वो काम हो नहीं पाएगा, लेकिन वो होते हेल्पफुल है, काम करने में मदद करते हैं। तो ये फर्क होता है। नाउ द मैनेज द एंटरप्राइज। अब जो फोर्थ स्टेप है इसमें जो है क्या करता है, एंटरप्रेन्योर मस्ट एम्प्लॉय दिस रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एम्प्लॉय करता है, किस तरीके से एम्प्लॉय करता है एंटरप्रेन्योर? इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बिजनेस प्लान किया। जो बिजनेस प्लान बन गया है, जाहिर बात है प्लान की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, एग्जीक्यूशन होगी, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो है वो एम्प्लॉय करता है रिसोर्सेज को एंटरप्रेन्योर। और इसमें इन्वॉल्व है क्या, इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, उसको, एज वेल एज आइडेंटिफाइंग कंट्रोल सिस्टम, और आइडेंटिफाई करना कंट्रोल सिस्टम। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।